सुंदरपुर गांव में एक नदी के किनारे एक गरीब मछुआरा रवि अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। सुबह का समय था। उनके मिट्टी के छोटे से घर में एक चूल्हे पर लोहे की कड़ाही में थोड़ी सी सूखी मछली पक रही थी। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? मीना बोली। दरवाजा खोलते ही जमींदार धनराज गुस्से में लाल पीला खद्दा था। धनराज बहुत लालची और चालाक था, जो हमेशा गरीबों को उनके उद्धार पर 2 गुना ब्याज लगाता था। रवि, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? धनराज चिल्लाया। जमींदार साहब, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और हिसाब भी पक्का कर दिया था। मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। रवि ने कहा। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। धनराज ने कहा। 5 गुना? जमींदार साहब, यह तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? रवि ने गिड़गिड़ाया। ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसे नहीं दिए ना, तो तेरे घर का ताला तोड़ ढककर तेरी मछली पकड़ने वाली नाव और जाल सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। जमींदार साहब, गरीब का खून चूस कर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। रवि ने हाथ जोड़कर कहा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना रवि, धनराज से पंगा लेना आसान नहीं है। धनराज रवि को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने सेवक हरीश से कहता है। इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहें। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, पर लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मीना ने दुखी होकर कहा। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? नदी में मछलियां कम हैं, जाल पुराना हो गया है, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सिर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब हमारे हिस्से में यही सूखी मछली और रोटी आती है। रवि ने कहा। मेहनत, हाँ मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। मीना ने आह भरी, पर चुपचाप मछली पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। रवि ने मन ही मन ठान लिया। आज नदी में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे मीना के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रवि को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला था। सुबह के वक्त रवि नदी पर जाने के लिए घर से निकल रहा था। सुबह की हल्की हल्की धूप नदी पर पड़ रही थी। मीना के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। रवि रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। रवि रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? रवि ने पूछा। हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके रवि अपने नदी की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर जमींदार धनराज अपने सेवक हरीश के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। पास में उसका सेवक हरीश खड़ा था। अरे हरीश, सुन। मंदिर के दान पात्र में जो सोने चांदी के सिक्के हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। धनराज ने कहा। जमींदार साहब, पर यह तो पाप का काम होगा।
भगवान के घर से पैसे चुराना अच्छा नहीं लगेगा। हरीश ने डरते डरते कहा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है पैसों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। धनराज बोला। पर गांव वाले, अगर उनको पता चल गया तो? हरीश ने पूछा। बांस, यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब रवि पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। धनराज ने हंसते हुए कहा। रवि, वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपनी नाव के लिए जाता है ना? हरीश ने पूछा। हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजर से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस यही याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, दान पात्र के पैसे उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और रवि का नाम लूंगा। धनराज ने अपनी योजना बताई। हरीश डरते डरते सिर हिलाता है और अपने जमींदार की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात जमींदार लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने सेवक से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक बुद्धिमान कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ गुजरता है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रहा हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे, ये क्या हो गया? मंदिर के सारे दान पात्र के पैसे रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के पैसे कोई चुरा ले गया। यह तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच रवि रोज की तरह नाव की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ा देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे भाई लोग, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह यह भिड्ड किस बात की है? रवि ने पूछा। अरे रवि, तूने सुना नहीं? मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे पैसे कोई उठा ले गया। एक ग्रामीण ने बताया। रवि यह सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खधा जमींदार धनराज, जो असल में चोर था, बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी, आप बताइए, कल रात तक तो पैसे दान पात्र में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताइए पंडित जी, क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? धनराज ने पूछा। अरे, मैंने देखा है। रवि रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना करता है। धनराज का सेवक हरीश बोला। जमींदार साहब, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं। पंडित जी ने कहा। मगर रवि ऐसा काम करेगा, मुझे नहीं लगता। एक महिला ने कहा। अरे पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी मानेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेतों की तरफ जा रहा था, रवि मंदिर के पास चुपके घूम रहा था। धनराज ने झूठ बोला। यह क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। रवि ने कहा। अरे हाँ, यह गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है। यह कर भी सकता है यह काम। अरे, भगवान से डरिए आप लोग। हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मीना रोते हुए बोली। रवि और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब रवि को ही चोर मान बैठे। रवि और मीना की आंखों में आंसू आ गए,
लेकिन भीड़ में कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के पैसे चुराने वाला यही रवि है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। धनराज ने घोषणा की। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। एक और गांव वाले ने कहा। अरे, आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज की तरह अपने नदी पर जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। रवि ने हाथ जोड़कर कहा। भिड्ड में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगीं। निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। रवि और मीना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सबने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। रवि और मीना मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। रवि और मीना रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और कंटीली झाड़ियों के बीच उन्हें एक पुरानी पद्दी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वहीं उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, यह जगह कितनी सुनसान है। ना पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है। ना खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? मीना ने पूछा। क्या करें मीना? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो यह सोच रहा हूं, आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगा कर रहूंगा। रवि ने दृढ़ता से कहा। दिन ढल गया। रवि सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब रवि उठा तो उसने देखा कि मीना रो रो कर और भूख से कमजोर हो गई है। मीना, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर अपनी नाव पर जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर रवि जंगल की ओर चला गया। रवि ने मीना को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। फिर वह दूसरे गांव से होते हुए अपनी नाव पर जाने के लिए निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और वस्त्र उन्हें अलग ही आभा दे रहे थे। रवि उनके पास गया। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। साधु बाबा ने पूछा। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूं, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। रवि ने रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी बताई। जमींदार का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहाँ भूखे प्यासे पड़े ढे हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? रवि ने पूछा। इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। साधु बाबा ने कहा। श्रापित जानवर? बाबा, वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहाँ जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। रवि ने पूछा।
वह एक श्रापित कछुआ है। सच ये है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो कछुआ तेरी जिंदगी बदल देगा। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा रवि को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। रवि समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। वह तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस कछुए को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट, रवि थका हारा, भूखा प्यासा उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वो कछुआ कहीं नहीं मिला। दिन ढलने को आया। रवि अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। अचानक तभी उसकी नजर एक बड्डे कछुए पर पड़ी। कछुए की आंखें दो चमकीले पत्थरों जैसी चमक रही थीं। ओह कछुआ राजा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था असली चोर कौन है? कछुआ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानते हो? मुझे बता दो, असली चोर कौन है? रवि ने पूछा। कछुआ उसकी आंखों में देखता है। रवि का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक कछुए की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोल उठता है। रवि, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के पैसे तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का जमींदार और उसका सेवक है। दोनों ने मिलकर मंदिर से पैसे चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक न करे। जमींदार जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसीलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का जमींदार वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है, और उसका सेवक भी? यही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। कछुए ने कहा। कछुआ, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? रवि ने पूछा। समय आने दो रवि, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगा और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगा। कछुए ने कहा। रवि को कछुए की बातें सुनकर राहत मिलती है। वह घर जाकर मीना को पूरी बात बताता है। अगली सुबह रवि और मीना कछुए को लेकर गांव जाते हैं और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सब ने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। रवि ने कहा। तभी कछुआ सिर उठाकर बोलता है। गांव वालों सुनो, असली चोर रवि नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के पैसे जमींदार और उसके सेवक ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जमींदार के घर जाकर देखो, मंदिर के पैसे वहीं मिलेंगे। अरे, ये कछुआ बोल कैसे रहा है? एक गांव वाला बोला। कछुए को बोलता देख सब चौंक जाते हैं और गांव के कुछ लोग जमींदार के घर जाते हैं। उन्हें पैसे जमींदार के घर में मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी। जमींदार चोर है, जमींदार चोर है। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। ये सब मेरे सेवक की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूं। जमींदार ने झूठ बोला। झूठ मत बोलिए जमींदार साहब, आप सबसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। एक गांव वाले ने कहा। जमींदार ने पूरे पैसे वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। पूरे गांव वालों ने रवि से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर और सम्मान के साथ
रवि और मीना को गांव वापस बुलाया